हेलो डियर, क्या हाल है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? कंप्लीटनेस फील हो रही है कि हाँ, अलजेब्रा अब की बार ख़त्म हो रहा है। हो सकता है पहले अगर आपने ठीक स्ट्रक्चर में चीज़ें ना पढ़ी हो तो आपको ये फील हो रहा हो, पढ़ तो रहा हूँ, बहुत कुछ आता भी है, बट पता नहीं, ऐसा लगता है कि और भी बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी वो फीलिंग्स आ रही है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। हो सकता है अभी भी आप एक आधे नए कंसेप्ट सीखो, बट ये है कि हाँ, लगभग 99 पॉइंट समथिंग % चीज़ें कवर हो रही हैं, है ना? इतनी कवर करनी है हमने, ठीक है? उतने में रैंक 1 आ जाती है उनको अच्छे से करने से, ठीक है? तो आज स्वागत है आपका अलजेब्रा की क्लास नंबर 7 में। आगे बढ़ने से पहले 4-5 मिनट कुछ ज़रूरी बातें। नंबर 1, सबसे पहले बच्चे पूछ रहे थे, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि नोट्स को कैसे लिखूं, ठीक है? नोट्स में लिख रहा हूं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपने नोट्स ऐसे नहीं लिखने कि बहुत ही साफ साफ राइटिंग में आप लिख रहे हो, ऐसे मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा। और पूरे पूरे नहीं लिखने। हम अलजेब्रा का टॉपिक कर रहे हैं तो अलजेब्रा के नोट्स कैसे लिखने हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने नोट्स को एक मतलब कि साफ कॉपी में लिखना है। आपने नोट्स बनाने हैं, जो नोट्स बनाने हैं वो तो बहुत ही अच्छी राइटिंग में अच्छे से स्ट्रक्चर में लिखने हैं। नोट्स बनाने कैसे हैं? जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं जो प्रिंट नहीं होते, उनको देख देख के स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो नोट्स आप डेली लिख रहे हो वो अच्छी राइटिंग में नहीं लिखने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं a+b के होल स्क्वायर के a² b² + 2ab। अगले हैं a-b² के 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, a² b² - 2ab + -2ab। ये बड़ा भाई है, ये जो है ये इससे 4ab ज़्यादा होता है, इसका स्क्वायर 4ab कम है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 4ab का फ़र्क है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ट्वाइस ऑफ a² + b² आता है, ठीक है? और इसके ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर ये 3 टर्म होने चाहिए। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ आपके मन में चलनी चाहिए एज इट इज़। उसके अंदर 3 टर्म होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये 2 दे के इसके बारे में पूछता है, ये 2 दे के इसके बारे में पूछता है, वो ऐसे करता है। ये वाले दोनों टर्म पॉजिटिव ही होने चाहिए हैं, ये वाला टर्म प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है? दूसरे ये इक्वेशन है। तीसरे इसी के ऊपर बेस्ड ये एक तीसरी आइडेंटिटी भी है, a² - b² है, जो a + b a - b है, a4 - b4, इसकी ये वाली फॉर्म भी यूज़ होती हैं। ये बातें आसान हैं, बट आपके दिमाग से जब बार बार जाएंगी तो क्या होगा? स्ट्राइक जल्दी होएंगी। तो जो मैं ये काम कर रहा हूँ अभी मैं आपको ना बताऊँ तो अगले 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर अलजेब्रा खत्म, 7 मिनट के अंदर अलजेब्रा खत्म। तो ये आपको दिख रहा है। कोई भी बंदा इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि उसको समझ में आएगा क्या चल रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, समझाना भी नहीं है। एक ब्लैंक पेपर उठाओ, रफ शीट डस्टबिन में फेंक दो, अपनी रफ नोटबुक के ऊपर 5 मिनट में अलजेब्रा खत्म। ऐसे रिवाइज करना होता है नोट्स के थ्रू। तो ऐसे आप क्या करोगे? ऐसे आप एक दिन में हाफ एडवांस मैथ कर दो। ये नोट्स कहाँ पर पड़े हैं? ये पड़े तो हैं अपनी ऐप के अंदर। अगले दिन में आधा एडवांस मैथ फिर कर दो। अगले दिन में अरिथमेटिक के आधे चैप्टर कर दो, मतलब पूरे अरिथमेटिक में 10 चैप्टर है तो 5 कर दो, फिर अगले 5 चैप्टर कर दो। फिर अगले दिन क्या करो? ग्रामर के आधे रूल्स लिखो मत, अपनी बुक से ये वाला उनको समझना है। दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि हाँ इसमें वो बड़ी बड़ी पावर भी देगा तो भी मैं छोटी छोटी कर लूँगा। और वो इन फॉर्मूले के ऊपर एक और काम करता है कि a² + ab + b², वो इस वाले टर्म को मैं इसको लिखने के लायक होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर माइनस ab, a - b का होल स्क्वायर + 3ab है। ऐसे टर्म में क्या हो रहा है? जितने भी टाइप की चीज़ें आ रही हैं, मैं क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहा हूँ नहीं, वो इन कंसेप्ट्स को अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर रहा है। मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ। ये चीज़ें आपको बताई है? हाँ बताई तो है। अब आप नोट्स को जब देखोगे तो आप अलग नज़र से देखोगे, जैसे जैसे मैं टॉपिक करवाता रहूँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उससे पहले भी उनके नोट्स रिवाइज कर लो, कर लो। सिर्फ अलजेब्रा पर मत अटको। मैं अलजेब्रा करवा रहा हूँ तो QRP सब के क्यों दिए हैं मैंने पहले? मैं साथ साथ नहीं दे देता, मैं नोट्स साथ साथ नहीं दे देता। अलजेब्रा हुआ, अलजेब्रा के नोट्स और QRP दे दिए। इक्वेशन हुआ, इक्वेशन के नोट्स और QRP दे दिए। पहले क्यों दिए हैं? मेरे से आगे निकल जाओ, पहले उनको करते रहो। आप सिलेबस कर चुके हो, जो आधे आधे दिन वाला है उसको फॉलो करते रहो। लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर 30 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए आधे एडवांस मैथ का। ये कब होएगा? जब आप नोट्स बनाओगे स्ट्रक्चर्ड में। कब? खुद अपने हाथ से। कई बच्चे बोल रहे हैं प्रिंट आउट करने की फैसिलिटी दे दो। भाई तुम ये कभी कर ही नहीं पाओगे प्रिंट आउट करवाओगे तो। ऐसे बंदे मुझे चाहिए ही नहीं तो सिलेक्शन नहीं ले सकते। काम खा का टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते। क्लियर है? एक बात का डाउट खत्म।
ठीक है भाई। नेक्स्ट, मान लो उसेन बोल्ट, आप जानते हो 100 मीटर का रेसर है। अगर मैं उसके साथ आपकी टक्कर करवाऊं 100 मीटर में, तो हो सकता है वो आपको 20 मीटर का गैप दे दे। लेकिन अगर मैं उसके साथ आपकी रेस करवाऊं 10 मीटर में, तो फिर वो 2 ही मीटर का गैप देगा। जब रेस ही छोटी है तो गैप कम दिया जाएगा। तो अब की बार रेस सिर्फ 2 महीने की है, सिर्फ 2 महीने की। और इस 2 महीने के अंदर वादा करता हूं आपसे 4 महीने जितनी तैयारी करवा दूंगा, जितनी नॉर्मली किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 महीने में तैयारी होती है, उतना इवन कोचिंग सेंटर पर 2 महीने में तैयारी करवाएंगे अब की बार। तो रेस छोटी है, डबल एफिशिएंसी के साथ चल रहे हैं, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अपने ऊपर विश्वास करो, बार बार ये बात बोल रहा हूँ। अगर कोई खुद के ऊपर कम विश्वास करके बैठा, अब की बार जॉब फोड़नी है, तुम सारे जॉब फोड़ सकते हो, तुम सारे जॉब फोड़ सकते हो। अगर टीयर 1 क्लियर करने की हिम्मत कोई बंदा रखता है, खुद पर और मुझ पर विश्वास करेगा, अब की बार जॉब पक्की है, कोई दो राय ही नहीं है, गोल्डन चांस है। ठीक। नेक्स्ट, कई बच्चे क्या करते हैं कि कम नंबर आते हैं तो मॉक टेस्ट देने में डर लग रहा है, मैं मॉक टेस्ट नहीं देता। बहुत ही बढ़िया काम। अपनी लैब टेस्ट भी मत करवाया करो, क्या पता हीमोग्लोबिन कम आ जाए, प्लेटलेट कम आ जाए। डॉक्टर बोले अपना टेस्ट करा लो, मत करवाओ अपना टेस्ट। सर क्या पता कम आ जाए कोई चीज़, ना, फिट होके ही करवाऊंगा। मॉक टेस्ट डायग्नोसिस होता है, मॉक टेस्ट से पता करते हैं कहाँ बीमारी है। तुम बोल रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा, ये यही तो देखना है कहाँ फेल हो रहे हो, ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा पोर्शन वीक है, सिली मिस्टेक कितनी हो रही है, कौन सा पोर्शन कैसे इंप्रूव होगा। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट, यूट्यूब के ऊपर। तो कम नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मॉक टेस्ट देने की। मॉक टेस्ट है क्या, वो बार बार उस मॉक टेस्ट को दोगे, एक तो एग्जाम देने का फियर उस दिन कम लगेगा, उस दिन डेफिनेटली लगेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डे है, कम लगेगा। और आज हम एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पर कमी है। ठीक है, अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके इन बातों के बारे में सोच लो, एक बार प्लीज़ सोच लो, दिमाग में इनको बैठा लो कि नोट्स रोज कैसे लिखने हैं, गोल्डन चांस क्यों है, मॉक क्यों देना है। फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं। आज मैं 2 कंसेप्ट इस क्लास के अंदर कवर करूंगा। सबसे पहला वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग के जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि सवाल कैसे होता है, मैं इसलिए सवाल नहीं करवा रहा, मैं सवाल करवा रहा हूँ कि वैल्यू पुट क्यों कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, ये लॉजिक समझना। कई बार बच्चे ये बोलते हैं सर ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करके कर सकता था, या फिर मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि वैल्यू पुट कर लूँ। तो मैं पूरी रीजन बताऊंगा कि वैल्यू पुट क्यों कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, सब कुछ ध्यान से सुनो। ठीक। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सबसे पहली जगह जहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं आपको यहां पर लॉजिक देता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 देन a इंटू बी इज इक्वल टू वट। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ उत्तर क्या होगा। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया। सबसे पहला उत्तर है, सबसे पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है -6। बताओ कौन सा ठीक। अगर a प्लस बी 5 है तो a की वैल्यू 0 हो सकती है, b की 5 हो सकती है। हाँ जी सर, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया, दोनों का प्रोडक्ट। अगर a की वैल्यू 1 लूँ तो इसकी 4 हो सकती है, तो 1 इंटू 4, ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। अगर इसकी वैल्यू 2 लूँ, इसकी वैल्यू 3 लूँ तो 3 दूनी 6, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू -1 ले लूँ और इसकी 6 ले लूँ तो भी तो 5 ही है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो मेरे भाई, अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक ही है तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू बंधेगी नहीं। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं और साथ में मैं ये भी बोल दूं आपको कि a इंटू बी इज इक्वल टू 6, मैंने आपको 2 दे दिया, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन a माइनस बी इज इक्वल टू वट, और उसने आपको बता दिया a इज ग्रेटर देन b, मान लो। तो यहां पर क्या होएगा, उसने 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन दे दी, अब वैल्यूज बंद गई, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो 3 माइनस 2 1। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए ताकि उनकी यूनिक वैल्यूज सेट हो जाए।
अगर 2 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन दे दी तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे कुछ भी, उसके बाद दूसरे की अपने आप आ जाएगी। तो हम वैल्यू कब पुट करते हैं? जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से। क्यों, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की वैल्यू बांध सकती हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आगे कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आजा भाई क्वेश्चन देखो, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल, 4 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन बोलते हैं कि समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू का साइन आए तो ये एक इक्वेशन है, एक कंडीशन है। ये दूसरी इक्वेशन है, और कोई इक्वेशन है नहीं। तो 2 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल हैं, तो 2 इक्वेशन तो 2 ही वेरिएबल की वैल्यू को बांध पाएंगी, 2 ही वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर पाएंगी, बाकी 2 तो फ्री घूम रहे हैं। तो आपका दिल करे तो आप किन्हीं भी 2 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से मान सकते हैं। कैसी मानेंगे? जो सवाल को इजी बनाए। ठीक है, तो सबसे पहला लॉजिक क्या होता है वैल्यू पुटिंग का? हम कब वैल्यू पुट कर सकते हैं? जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो। इक्वेशंस से जितने वेरिएबल ज्यादा होंगे उतने की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बाकियों की फिर अपने आप निकलेगी, बाकियों की फिर अपने आप निकलेगी उनके हिसाब से। क्लियर है मेरे भाई? पहला रीजन क्लियर हो गया। 3 वेरिएबल की वैल्यू बांधने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, 4 वेरिएबल की वैल्यू बांधने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, सेकंड तरीका, मतलब सेकंड हम वैल्यू पुटिंग कब करते हैं? सेकंड हम वैल्यू पुटिंग करते हैं कब? जब कोई फॉर्मूला हो, हमें उसका रिजल्ट पूछ लिया हो एग्जामिनर ने। सर कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल 1, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का, या फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो ऑप्शन नंबर 1 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। कुछ भी। तो मान लो, अभी तो आपको ये पता है, मान लो आपको ये पता नहीं, तो ये एक फॉर्मूला है, इसका कुछ ना कुछ उत्तर होगा। अगर ये एक फॉर्मूला है तो यहां पर मैं a और b की कुछ वैल्यू रखूंगा और इसका ये उत्तर है, हमें पता है। यहां पर मैं a और b की कुछ वैल्यू रखूंगा तो उत्तर आएगा। अगर मैं इसके इज इक्वल टू में यहां पर ये आना चाहिए था ना, तो a और b की जो वैल्यूज मैं यहां पर रखूंगा, a और b की मैं वैल्यू यहां पर रखूंगा तो कुछ आएगा, तो यहां पर रखने पर भी वही आना चाहिए। तो वैल्यू पुटिंग दूसरी कब करते हैं? जब उसने फॉर्मूला पूछा हो। जैसे कि ये फॉर्मूला ही तो है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। सर ये फॉर्मूला हमने तो कभी नहीं देखा। मान लो आपने नहीं देखा, बट कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला ही है, इसका कुछ रिजल्ट ही आ रहा है। एक हिसाब से ये फॉर्मूला है, बट याद रखने लायक फॉर्मूला नहीं है। तो जब फॉर्मूला पूछ लिया, ये फॉर्मूला ही है, बस याद रख लेना, एक फॉर्मूला नहीं है। सर इसमें तो वैल्यू 2 1 माइनस 1 0 आ रही है, इसमें 1/2p। तो फॉर्मूले 2 तरह के होते हैं। कुछ फॉर्मूले तो होते हैं जो आपको वेरिएबल्स के रूप में उत्तर देते हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको वेरिएबल्स के रूप में उत्तर नहीं देते हैं। ये क्या होएगा? ये 4 होएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, इनका डिफरेंस 4a भी होता है। मैंने ए बी से डिवाइड किया तो 4 आएगा। तो यहां पर आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन मिलेगा C2 D4। तो कुछ फॉर्मूले उत्तर देंगे कांस्टेंट फॉर्म में, कुछ फॉर्मूले उत्तर देंगे वेरिएबल फॉर्म में। हम फॉर्मूले में कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे हैं? अगर हमारे ऑप्शंस वेरिएबल में होंगे तो वहां पर भी वो वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कौन सा मैच हो रहा है। एक से ज्यादा मैच हो गए तो हम वैल्यूज बदल कर पुट करेंगे। कुछ फॉर्मूले कांस्टेंट फॉर्म में उत्तर देंगे तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन में पुट नहीं करनी पड़ेगी वैल्यू। डन। दूसरा लॉजिक, हम वैल्यू क्यों पुट कर सकते हैं, कहां पर पुट कर सकते हैं? जब आप वैल्यू पुट करते हो तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1, पहली कंडीशन है कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं, बिकॉज ये चीज होती है नॉट डिफाइंड। एनीथिंग
डिवाइडेड बाई 0 नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन है, वैल्यू पुट करने पर कहीं पर ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैथमेटिकल कंडीशंस वोलेट हो जाएं। 2 = 3 आ रहा है आपकी वैल्यू पुट करने पर, और भाई साहब हैं कि लगे पड़े हैं। मैथमेटिकल कंडीशंस वोलेट नहीं होनी चाहिए। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको कहीं पर ऐसे मिल जाए 2 = 3, तो इसका मतलब वो वैल्यूज उस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही। कभी ऐसे मिल जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? ये मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा तो आप वैल्यूज पुट करोगे, आपको पता चलेगा अरे 2 3 के बराबर आ गया, कुछ और ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। डन। तीसरा केस जहां पर जनरली स्टूडेंट को लगता है कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो कि a + b, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, = 5 एंड a × b = 6। ठीक है, a + b = 5। फिर मैंने आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन a एंड b = व्हाट? ये टंटा भी खत्म, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। आपको वैल्यूज डायरेक्टली स्ट्राइक हो रही है? हाँ सर हो रही हैं, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। तो कई बच्चे बोलते हैं इसमें सर 3 और 2 वैल्यू पुट कर दो। बेटा आपने वैल्यू पुट नहीं की, एग्जैक्ट जिन वैल्यूज पर क्वेश्चन सेट था आपको वो पता लग गई। क्यों पता लग गई? क्योंकि आसान वैल्यूज पर क्वेश्चन सेट है। एक हिसाब से आप आंसर उठा कर ले आए और आप बोल रहे हो वैल्यू पुट कर दो। दिस इज नॉट वैल्यू पुटिंग। कभी कभी ऐसी वैल्यूज पर क्वेश्चन सेट होता है कि गैस करने में इजी होते हैं, तो ये जस्ट हम गैस कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा है गंदी बात है, गैस कर पाए तो बढ़िया बात है। जो ज्यादा नंबरों से खेलता है वो ज्यादा जल्दी गैस कर लेता है, बस ये है। ठीक है, तो बट ये वैल्यू पुटिंग नहीं है। वैल्यू पुटिंग ये है। क्यों होती है वैल्यू पुटिंग, समझ में आ गई? तो मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आऊं, वैल्यू पुटिंग करके चला जाऊं, पहले से याद करके आऊं कहां पर वैल्यू पुट करनी है। याद करने की जरूरत नहीं होती वैल्यू पुटिंग में, कि यहां पर मैं सी को 0 रख दूंगा, ए को 1, बी को 2 और बच्चों को बता दूंगा ना। इतनी टेंशन नहीं लेता मैं। हमें लॉजिक पता है कि क्यों वैल्यू पुट होती है, कहां पर वैल्यू पुट होती है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ सोल्व नहीं करने, क्योंकि एग्जाम में भयंकर सा क्वेश्चन आएगा, आप उसको कर नहीं पाओगे। आपने समझना है कि वैल्यू क्यों पुट कर पा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, और सोल्व भी करेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग सीखेंगे हम, ना कि सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो आपको बैक एंड पर रीजन पता होना चाहिए कि यहां पर मैं वैल्यू क्यों पुट कर पा रहा हूं। ये क्या है सर? ये एक फॉर्मूला है, इसका उत्तर किस फॉर्म में है? सर फॉर्मूले की फॉर्म में ही है, वेरिएबल फॉर्म में है, पी आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखूंगा मैं, जो भी वैल्यू पुट करूंगा। और वैल्यू कैसी पुट करूंगा? अब ये नहीं है कि पी की वैल्यू मैं पुट कर दूं 237, उत्तर तो भी आ जाएगा, बट क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो इतना तो अपना दिमाग खराब है नहीं कि भाई ये पुट करें। तो पी की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा, 1 2 -1, ये छोटे मोटे, या फिर क्वेश्चन मेरे को हिंट देगा कि भाई साहब ये पुट कर दो। ठीक है, तो देखो अब मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि पी की वैल्यू में 0 पुट करूं, लेकिन 0 पुट करते ही 1/0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है, तो मैं 0 नहीं पुट करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि पी की वैल्यू में 1 पुट कर दूं, तो 1 पुट करूंगा तो ये क्या देगा? 2, ये क्या देगा? 1/2, ये क्या देगा? 4, और ये क्या देगा? 1/4। अगर मेरे दो ऑप्शन सेम उत्तर दे रहे होते तो मैं वो वैल्यू नहीं पुट कर सकता था। तो जब उत्तर वेरिएबल फॉर्म में है तो पहले उत्तर में रख के देखना पड़ेगा कि कहीं दो सेम उत्तर तो नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ऊपर पुट करोगे, उत्तर निकाल कर लाओगे, नीचे 2 सेम दे रहे होंगे, फिर क्या करोगे? कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग कैसे ट्रिकी होते हैं, एक वैल्यू पुट करें तो ये 2 सेम दे रहे हैं, एक वैल्यू पुट करें तो ये 2 सेम दे रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होता है, तो 2 बार वैल्यू पुट कर दो, एलिमिनेट कर दो। एक वैल्यू पुट करी, ये 2 सेम दे रहे हैं, एटलीस्ट ये तो कट गए। दूसरी वैल्यू पुट करी, ये 2 सेम दे रहे हैं, एटलीस्ट ये तो कट गया, ये तो पहले कट गया था। आंसर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे करना पड़ जाता है 2 वैल्यू पुटिंग। ठीक है, चलिए जी अब करते हैं। तो इस चीज पर ध्यान मत देना, p = 1 रख देंगे इस क्वेश्चन में, रटेंगे थोड़ी इस क्वेश्चन को, हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। रट के कब तक काम चलेगा? इनफाइनाइट क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, चलो जी। 1 - 1 0, अगर ऊपर 0 बन गया तो नीचे 0 बनना नहीं चाहिए। नीचे 0 बन रहा है? नहीं बन रहा, तो 0/something = 0, ये तो 0 हो गया। ऊपर 0 बन गया, देखना कहीं नीचे भी 0 ना बन रहा हो। नीचे तो चाहे ऊपर कुछ भी बन जाए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ये तो पता ही है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऊपर 0 बन गया, नीचे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो है, तो 0 + 1/2, तो जो भी ऑप्शन 1/2 का देगा दैट इज द आंसर। क्या सर इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली सोल्व कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला एग्जामिनर ने ठीक दिया है तो डेफिनेटली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द वाइज वे। उसको पता करने की भी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में शक्ल देख के ही पता लग रहा है कि ये बेस्ट है इसे सोल्व करना। ठीक है, क्लियर है भाई?
तो यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे क्या वैल्यू पुट करें, क्यों क्या पुट कर रहे हैं। ठीक, क्लियर। देखो, और सिर्फ वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा, ये अपने इस फॉर्मूले से भी हो रहा है। मैं सिर्फ वैल्यू पुटिंग सिखाने का मेरा पर्पज है इस वीडियो में। किसी और तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा होगा नहीं बताऊंगा, सिर्फ वैल्यू पुटिंग सिखाने का पर्पज है। ठीक है, देखो फिर से हमारे सामने एक फॉर्मूला है। अब की बार उत्तर कांस्टेंट की फॉर्म में है, तो कोई नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं क्या करूं, मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्यों, कई जगह है, या फिर ए की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी रख दो, फर्क ही नहीं पड़ता। एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट करने की सोच रहा हूं, तो मैं डिनोमिनेटर चेक करूंगा। 0 पुट करना मतलब कि ये टर्म खत्म हो जाना। मैं ए की वैल्यू ही पुट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ए की वैल्यू ही पुट नहीं करूंगा। सर आप ए की भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, फिलहाल मैंने ए की वेरिएबल की पुट करी है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे बाद में, 1/a²। यहां पर x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, -1/a²। सर हमें कैसे पता चलेगा ए की वेरिएबल की वैल्यू पुट करो? धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलती है। x की वैल्यू 0 है तो ऊपर 0 आ गई, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए भाई, नीचे तो 0 नहीं है, a 4 है तो a को हम 0 नहीं रख सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा, a और x दोनों को 0 नहीं रख सकते, नीचे 0 आ जाएगा सब में। तो ठीक है, मैं a की वैल्यू अगर रखूंगा भी तो कुछ और रखूंगा, 0 से 0 नहीं रखूंगा, तो 0/एनीथिंग 0 ही होएगा। तो 1/a² - 1/a² प्लस 0, आंसर इज 0। ठीक, क्लियर है मेरे भाई, सीख रहे हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर क्या करें, तो x, y या z किसी भी एक को 0 रख दो एक बार। सपोज मैंने z को 0 रख दिया, ये साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, रुको एक बार, क्या साइज है भाई इसका, अब ठीक दिखेगा। ठीक है, देखो, तो मैंने z को 0 रखा तो ये खत्म हो गया, ये वाला टर्म खत्म हो गया, जहां पर भी z है, बिकॉज 0 × एनीथिंग इज 0, ये वाला टर्म खत्म हो गया। तो x + y, तो हमेशा सारे वेरिएबल की वैल्यू आप रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हमेशा नहीं रखनी है। कई बार एक के रखने से ईजी निकलता है क्वेश्चन, मैक्सिमम ऐसा होता है, गुणा में xy डिवाइडेड बाई, अगर मैंने z की वैल्यू 0 रख दी तो ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पर x + 0 x, y + 0 y, ये तो x × y ही है और x + y, तो ये क्या आ गया बताओ? क्लियर है? क्लियर है जी? ये देखो, तो ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन कई आ रहे हैं, a + b का क्यूब प्लस में a - b का क्यूब, या फिर a + b का क्यूब माइनस में a - b का क्यूब। तो कुछ बुक्स के अंदर या कहीं कहीं पर ऑनलाइन ये फॉर्मूले आ गए हैं, a + b के क्यूब में a - b का क्यूब जोड़ा जाए। तो फिलहाल तक तो ज़रूरत है नहीं भाई, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे वैल्यू पुटिंग से हो रहे हैं, इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, उसने बोला है भाई k की वैल्यू बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही वो है, इक्वेशन है। एक इक्वेशन कितने वेरिएबल की वैल्यू बांध सकती है? एक वेरिएबल की बांध सकती है, तो एक वेरिएबल को मैं फ्रीली रख लेता हूँ, या फिर इसको कंपेयर ही करना है, हर एक x और y की वैल्यू के लिए ये ट्रू होएगा, यहाँ पर भी x y की सेम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर भी x y की सेम वैल्यू रखेंगे, तो रख देते हैं। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए x और y में से एक को 0 रख दो, दूसरे को 1 रखना, क्यों, दूसरे को 0 रख दिया तो 0 = 0 हो जाएगा, तो x को मैंने 1 रख दिया। तो देखो, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का क्यूब 27 = 3 के x की वैल्यू मैंने 1 रखी है, अंदर क्या है 3, आगे 0 है ही, तो 3 × 3 = 9, 27 और 27 होता है 54, तो 9 × 6 = 54, k = 6, आंसर ऑप्शन डी, खत्म। अगला फिर से वैसा इक्वेशन, a + b का क्यूब प्लस a - b का क्यूब, तो ये वैल्यूज बताओ। अब आप दिमाग लगाओ क्या करेंगे, इस टाइप का कंसेप्ट हमने कर रखा है, दिमाग लगाओ, मतलब वैल्यू ही पुट करेंगे बट कैसे रखेंगे। मान लो मैं y को 0 रख दूं और x को 1 रख दूं, तो क्या होएगा, y को 0 रखते ही ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, ठीक है,
तो बी वाला टर्म खत्म हो गया तो ए की वैल्यू आ जाएगी। हमने ऐसा काम किया है, वो क्यूब वाले क्वेश्चन थे उनमें। एक बार y को 0 रखा, x को 1, एक बार x को 0 y को 1, एक बार x को 1 y को 1। तो चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है कि अब तक कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, है ना। डरा नहीं रहा, डरना भी मत। जो मैं करा रहा हूँ उसको रिपीट करते रहो, अपने आप तैयार हो जाओगे आप। आपको टेंशन ही नहीं लेनी, आपको करना क्या है वो बता रहा हूँ, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, रिजल्ट की टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। देखो, तो y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 4, x की 1 रखी तो 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का क्यूब 64 इस इक्वल टू 16 इंटू, अंदर क्या है, x की वैल्यू 1 रखी है, 16 इंटू a, ये टर्म खत्म हो चुका है। तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो ये टोटल 8 पर चला जाएगा। a की वैल्यू 8 आ गई, ये सब रखने से a की वैल्यू क्या आ गई, 8, ठीक है। अब देखो, अगर मैं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, इसीलिए चीज़ों को रटना नहीं है। x को 0 और y को 1 रख दूँ तो मान लो मैंने खेल ऐसे बदल दिया, x को 0 और y को 1 रख दिया, तो यहाँ पर क्या होएगा, देखो ऐसा रख सकते हैं क्या, x को 0 रखा तो ये भी 0, ये भी 0, हम निकाल ही नहीं पाएंगे, ना a निकाल पाएंगे ना b निकाल पाएंगे। क्या करें फिर, a वाले टर्म को 0 क्यों करना है, a की वैल्यू तो आ चुकी है, तो x को भी 1 रख दो। आपको b वाला टर्म निकालना है, तो x को भी 1 रख दो, y को भी 1 रख दो। ये काम हमने उन क्वेश्चंस में किया था, 1-2 क्लास पहले हमने किया, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, यहां पर आ जाएगा a, तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, b की निकालनी है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दोनों को 1 और 1 कर रहा हूं, 4 और 2 6 का क्यूब 216 प्लस 4 माइनस 2 2 का क्यूब 8 इस इक्वल टू 16। यहाँ पर 1 रखा तो a की वैल्यू क्या है, 8, 8 प्लस आगे आ गया b, x और y दोनों को 1 रखा है तो सिर्फ b, ठीक है। तो 216 और 8 ये होता है 224, काट देते हैं भाई, 16 एकम 16, 16 चौके 64, 8 में क्या जोड़ो कि 14 आ जाए सर, 6, तो b की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू आ गई 8। अब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 6 8 और 10, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर यानी कि 10, 10/2 यानी कि 5, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, उसने कितनी इक्वेशन दी सर, उसने एक इक्वेशन दी, ठीक है। 3 वेरिएबल को कभी नहीं बांध सकता एक इक्वेशन से, किन्हीं भी 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो, तीसरे की बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, यहां पर रख दो। उसने ये पूछा है, अदरवाइज यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें एक चीज़ दिख रही है, देखो यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है। अगर मैं z को 0 रख दूँ, अगर मैं z को 0 रख दूँ, मैं z को 0 रख सकता हूँ, हाँ जी सर रख सकते हो। फिर मुझे बस ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, z को 0 रखा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मैं x और y की वैल्यू ही नहीं रख रहा। अगर मैं z को 0 रख दूंगा तो x बाई एक्स क्या होता है, x बाई एक्स 1, चाहे x की कुछ भी वैल्यू हो, y बाई वाई, y बाई वाई क्या होता है 1, तो उत्तर 2 ही आना है, x और y की कुछ भी वैल्यू से रख लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे आप सीख जाओगे इन चीज़ों को, मॉक में एक आधे क्वेश्चन पर लगाओगे, इन क्वेश्चन को रिपीट करोगे, इसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट होगे, प्रैक्टिस से बातें बनती हैं। लॉजिक मैं बता रहा हूँ मैं क्या लॉजिक फॉलो करता हूँ, ठीक है। एक तो जो वेरिएबल ज़्यादा जगह दिख रहा है उसको मैं पहले 0 करता हूँ, जैसे यहाँ पर z जो है यहाँ पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, यहाँ पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर मैं x को 0 रखूँगा तो सिर्फ यहीं पर असर रह जाएगा, y को 0 रखूँगा सिर्फ यहीं पर असर रह जाएगा। तो जो वेरिएबल ज़्यादा जगह दिख रहा है ना, ताकि ज़्यादा चीज़ें खत्म हो जाए, उसको पहले 0 रखता हूँ मैं, और दूसरा जो आपको कंसेप्ट बताए वो, ठीक, क्लियर। और एक इस चीज़ को भी ध्यान रखो क्या, कि कभी कभी एक वेरिएबल को 0 पुट करेंगे तो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, तो ये भी धीरे धीरे सीखना है। देखो आया हुआ क्वेश्चन है वही a माइनस बी का क्यूब माइनस में a प्लस बी का क्यूब, तो कितने फॉर्मूले रटेंगे हम, इन चीज़ों को रटेंगे तो वैल्यू पुटिंग से करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, उसका सॉल्यूशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर वैल्यू क्यों पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है, उसका उत्तर वेरिएबल में है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ डालेंगे कुछ रिजल्ट आएगा, यहाँ पर भी वही वैल्यूज़ डालने से वही रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि उसी फॉर्मूले का तो उत्तर है। तो x की वैल्यू क्या डालूँ, ऐसी डालूंगा ना जो अपने काम को ईजी बनाए, तो क्या डालें, 1 डाल देते हैं, क्योंकि x डिवाइड कर रहा है कई जगह, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 1 डाल देते हैं। x की वैल्यू 1 डालने पर 0 नहीं डाल सकते, क्यों, 0 डालेंगे तो 2/0 नॉट डिफाइंड, तो 0 1 -1 इनको ध्यान रखो,
बाकी एक आधी अलग वैल्यूज कभी कभी क्वेश्चन भी सजेस्ट करता है, ये वैल्यू पुट करने से काम आसान हो। करो, तो एक्स की वैल्यू 1 डाली तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब तो क्या आ जाएगा -1, 1 प्लस 2 3 का क्यूब -27, तो -28 आना चाहिए भाई साहब। कौन सा ऑप्शन देगा -28, देखते हैं। 3 + 4 7, 7 चौके 28, ये दे रहा है, ये उत्तर हो सकता है। अब अगर कोई ऑप्शन -28 दे रहा है तो ये नहीं है कि वो उत्तर है, वो हो सकता है। वैल्यू पुटिंग से हम एलिमिनेट करते हैं। अगर कोई -28 दे ही नहीं रहा, वो पक्का नहीं हो सकता। अगर एक वैल्यू पुट करने पर दो ऑप्शन सेम उत्तर दे रहे हैं तो हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, उनमें से एक को हटाएंगे फिर। ठीक है, कौन सा उत्तर नहीं है ये हमें पक्का पता चल जाता है। ठीक है, तो 3 - 4 -1, ये +4 दे रहा है, ये तो नहीं दे रहा -28, सिर्फ -28 देखना है। ये 4 है तो ये 7 दे रहा है क्या, सेम है क्या ये? नहीं दे रहा। 5 दे रहा है, 5 चौके 20, ये दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, खत्म, यही उत्तर है, ऑप्शन है। देखो कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, इक्वेशन 2 ही है, 2 वेरिएबल पुट करेंगे, बाकी के 2 वेरिएबल अपने आप अपनी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं b की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो a अपने आप अपनी वैल्यू ले लेगा। एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसमें अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करूं तो दूसरा वेरिएबल अपने आप अपनी वैल्यू ले लेगा। मैं b की वैल्यू 0 भी पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो a² = 2, a की वैल्यू √2, उससे भी सवाल सोल्व होएगा। बट रूट में क्यों उलझे, है ना, इतने समझदार हो आप। तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो ये इजी है वैल्यूज लेने को। b की वैल्यू कुछ और भी ले लें, a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक, अब यहां पर d की वैल्यू मैं 1 ले लूं तो बाय डिफॉल्ट इसकी 0 हो जाएगी, 0 ले लूं तो इसकी 1 हो जाएगी, तो कुछ भी ले लो। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यही चीजें वहां पर रख दो। अब d 0 है तो सबसे पहले मैं d को खत्म करूंगा, देखो ये मामला खत्म। b और c, इसके अलावा सारे 1 1 1 है, तो यहां पर अब मुझे देखना ही नहीं पड़ेगा, सीधी वैल्यू पुट करूंगा। -1 का स्क्वायर 1, d वाला खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1, आंसर इज 2। सिर्फ सवाल नहीं निकालना, चीजें समझ रहे हो कि नहीं, क्यों वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं मेरे भाई, समझ रहे हो? ये 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है, ये बताओ। देखो वेरिएबल कितने हैं सर, 1 2 3, x1 x2 x3 अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है, इक्वेशन कितनी है, एक ही है इक्वेशन। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, नहीं ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होती है दिस इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू का साइन जब किसी चीज को इक्वेट किया जाए, वो तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकता हूं कुछ भी, तीसरा वेरिएबल अपने आप अपनी वैल्यू ले लेगा। तो क्या करूं, किन्हीं भी 2 की, x2 को भी 0 रख देता हूं, x3 को भी 0 रख देता हूं, ये लो। तो x2 भी 0 रख दिया, x3 भी 0 रख दिया, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब x1 को 0 नहीं रखेंगे फिर तो पॉइंट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस x1, आगे तो 0 है ही, ठीक है, तो 4 इधर आया, 0/4 0, तो x1 इज इक्वल टू -4। तो इन दोनों की वैल्यू आपने पुट कर दी, तीसरे की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब वहां पर पुट करते हैं वैल्यूज। देखो x1 की वैल्यू है -4, तो 2 - 4 -2, 1/-2। यहां पर x2 की वैल्यू है 0, तो +1/2, x3 की वैल्यू है 0, 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 1/2। दैट्स इट, खत्म कहानी। अब यहां पर आपका दिल करे, ये नहीं है कि इनकी वैल्यू 0 ही रखनी जरूरी है, 1 रख दो, इसकी भी 1 रख दो, 1 रख दो, इसकी 2 रख दो, तीसरा वेरिएबल अपने आप फिर कुछ वैल्यू निकलेगी उसकी, क्योंकि 2 ही वेरिएबल एक्स्ट्रा है, 2 की वैल्यू पुट कर सकते हो, तीसरा फिर अपनी वैल्यू लेगा, वो पुट करोगे सेम उत्तर आएगा। बट 0 क्यों रख रहे हो सर, ईजी करने के लिए। ठीक है, 0 क्यों रख रहे हैं, ईजी करने के लिए। ये देखो कितने वेरिएबल हैं भाई, 3 वेरिएबल हैं। इक्वेशन कितनी है, 1 और 2, 2 ही इक्वेशन है, तीसरा तो क्वेश्चन है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, 0 रख देते हैं। सी की वैल्यू रख दी 0, कहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, 0 रख देते हैं। सी की वैल्यू 0, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, सी का गेम तो हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो अपना क्वेश्चन बच गया 1/a + 1/b + 1/ab, ये निकालना है। ठीक है, यानी कि क्या निकालना है, सोल्व करना है एक बार, हमें निकालना है a + b + 1।
ठीक है, तो ये हमने निकालना है। अब गिवन क्या है? गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सी को तो हमने हटा दिया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 4। तो देखो भाई a प्लस बी तो गिवन है, हाँ जी सर, a और b का प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? a रेस टू पावर n प्लस बी रेस टू पावर n में क्या करवाया था? a प्लस बी गिवन होगा, a इंटू बी गिवन होगा तो आप ये निकाल सकते हो, ये दोनों गिवन होगा तो ये निकाल सकते हो, ये गिवन हो तो ये निकाल सकते हो, तो निकालो इसको। यही तो निकालना है, प्रोडक्ट ही तो निकालना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी जो कि होएगा 1 इज इक्वल टू 4। तो अगर ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस 3ab इज इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू -1 वहाँ पर पुट करता हूँ। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1, ए बी की वैल्यू क्या है? -1, तो 2 अपॉन -1 यानी कि -2, दैट्स इट। तो कई बार क्या होएगा, वैल्यू पुटिंग करी उसके बाद मुझे सोल्व करना पड़ गया, ठीक है। तो ये कोई रटने की चीज़ है नहीं। वैल्यू हमने क्यों पुट करी? लॉजिक ये है कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है उसको हम खत्म कर सकते हैं, या फिर खत्म करना भी छोड़ो, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है उसकी हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 वेरिएबल में क्वेश्चन हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो जी बताओ। जैसे इसको भी बेसिक से करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन मैं वैल्यू पुटिंग सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। कई बार ऐसे नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, तो जब भी चीज़ें ऐसे रेसिप्रोकल हो रही हैं, नंबर भी हैं, तो 1 रखने में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। a इज इक्वल टू 1, क्योंकि a का रेसिप्रोकल भी 1, a भी 1, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो 1 + 1 x इज इक्वल टू 2, 1 - 1 y इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, y की वैल्यू 0 है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, x की वैल्यू है 2, 2 की पावर 4 16, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं। 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन, उसने बताया है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। इक्वेशन कितनी है सर? एक ही है, समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1। वेरिएबल कितने हैं भाई? 2 हैं, तो एक वेरिएबल की अपनी मर्जी से वैल्यू रख दे, अभी रख देते हैं। क्या रखेंगे? 0 ही रखेंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 रख दी तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो ये क्या है? √a² यानी कि a, √a² यानी कि a। तो a + a 2a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 1। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमने रखी है, दूसरे की हमें मिल गई, है ना। तो b की वैल्यू 0, a की वैल्यू हाफ। अब यहां पर देखो b की वैल्यू 0 रखी, b की वैल्यू 0 रखी तो 1 - 0 1, खत्म, ये तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। 1 - हाफ यानी कि 1/4, दैट इज 3/4, हाफ का स्क्वायर, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? इसमें रख दो भाई, इसमें रख दो जल्दी से वैल्यू। तो वेरिएबल कितने हैं? p और q। इक्वेशन कितनी है? सिर्फ एक ही है, यही तो इक्वेशन है, बाकी तो इक्वेशन है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दोगे, दूसरे की अपने आप निकल आएगी। एक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, एक एक्स्ट्रा है तो क्यों ना उसकी वैल्यू पुट कर दी जाए। उसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम? 0 रखेंगे जी, ओके। तो इसकी वैल्यू 0, 1 - 0 1, खत्म, इसको इग्नोर करो। 1 - p² अंडर रूट इज इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड, तो 1 - p² इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, एक में से क्या घटाऊं कि 3/4 आए? सर 1/4 घटाओ, थैंक्स बताने के लिए। p² इज इक्वल टू 1/4, तो p इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा अभी बता देते हैं। मैंने q की वैल्यू 0 रख दी, तो q की वैल्यू 0 रख दी तो ये तो खत्म हो ही गया। q की वैल्यू 0 रखनी है, p की वैल्यू हाफ रखनी है, तो सबसे पहले 0 वाले को निपटाया करो, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। तो √2p², √2p², तो ये क्या आएगा? √2p। ये क्या आएगा? √2p। तो क्या आएगा? 2√2p। तो p की वैल्यू है हाफ, तो p की वैल्यू हाफ रखोगे तो आंसर इज √2, दैट इज ऑप्शन बी। 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये भी आया हुआ है, मैंने नहीं बनाए। ठीक है, ये मेरे को ध्यान नहीं है कहीं पर आया हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सारी तरह के
मैक्सिमम। वैसे देखो पूरी दुनिया के इक्वेशन का तो एक्सेस नहीं हो सकता, पूरा रूम फिर हार्ड डिस्क से ही भर जाएगा। जितने भी मार्केट में घूम रहे हैं अपने पास एक्सेस है, बट मेरा कर्तव्य ये है कि आप तक फिल्टर्ड चीज़ पहुँचे। आपके जो परिवार वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उनका फ़र्ज़ क्या है, आप तक बढ़िया चीज़ें पहुँचे। भले ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनको सामना करना पड़े, उनको वो झेल लें, बट आप तक बढ़िया पहुँचे। वो फ़िल्टर का काम कर रहे हैं। तो जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, सब आते हैं मुझे, बट आप तक जो रिलेवेंट है, जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट है, वो मैंने पहुँचाना है। उनमें से कोई बेस्ट मैं निकाल सकता हूँ, कोई नई चीज़ पता लगती है, मैं आज भी सीखता रहता हूँ, लगातार सीखता रहता हूँ, तो आपको दूंगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। नहीं है तो नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा काम क्या है, एग्ज़ाम रिलेवेंट चलने का मैं काम रखता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम आपका निकल जाए फिर भी आपको लगता है कि मेरे अंदर तो बहुत भूख है मैथ करने की, मेरे पास आ जाना, मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, ले भाई माथा मारता रहे, ठीक है। वेरिएबल है 3, 1 2 3 है, ए बी सी। इक्वेशन कितनी है, 2, तो 1 की वैल्यू पुट करते हैं, सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। खत्म कर दिया, सी की वैल्यू 0 रखते ही ए बी इज इक्वल टू 6। 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 है, उन्हीं 2 नंबर का सम 17 है। 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 17 है। नहीं तोड़ पा रहे सर, कोई नहीं, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, तो सी की वैल्यू 0 रख दी तो ये खत्म, सी इंटू समथिंग ये भी पूरा खत्म। भैया अंदर कुछ भी हो, 0 इंटू समथिंग खत्म, सी आ गया ये भी पूरा खत्म। तो निकालना क्या है, निकालना है ए बी इंटू ए प्लस बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 6, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 17, 17 6 102, खत्म बात। देखो क्वेश्चन दिख कितना बड़ा रहा था। वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों पुट कर सकते हैं, ये रीजन सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। ऊपर क्या क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, अच्छा फाइंड पहले कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब वैल्यू पुटिंग में एक चीज़ है जहाँ पर कई बच्चों को डाउट होता है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ये बोलूँ x-3 का स्क्वायर, इफ x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन कुछ भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो कुछ भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वट। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी है, 1, वेरिएबल कितने हैं, 3। सर वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ। इसके साथ में एक कंडीशन है, इफ दिस इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, मैंने बताया था आपको ये सम ऑफ स्क्वायर्स में, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। एक्चुअल में ये एक इक्वेशन नहीं है, एक्चुअल में ये 3 इक्वेशन है। इस वाले केस में क्या है, ये एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 एंड द नंबर्स आर रियल नंबर देन एवरी नंबर इज इक्वल टू 0। इस बात का, ये पूरी बात है, क्या ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ना, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 एंड द नंबर्स आर रियल नंबर देन एवरी नंबर इज इक्वल टू 0। तो एवरी नंबर इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। ये बात एक है, पर इसका मतलब जब हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये, तो इसका मतलब जब देखते हैं तो 3 इक्वेशन निकलती हैं। तो एक्चुअल में 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ये बहम है, आपको लग रहा है कि एक इक्वेशन है। जब इसकी पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, दिस 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 एंड दीज आर रियल नंबर, तो इसका मतलब है कि ये 3 इक्वेशन है। अगर ये बातें ट्रू हैं तो ये 3 इक्वेशन है, ये पूरी बात है। एक्चुअल में यहाँ पर 3 इक्वेशन मिल रही है, वो बस दिख नहीं रही है। तो ये एक स्पेशल केस है। कई बच्चों को लगता है कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, जब वो इसको खोलता है, जब वो सम ऑफ स्क्वायर को खोलेगा, फिर तो आपको लगेगा ही लगेगा कि 3 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, 2 की वैल्यू पुट कर दूं। जब वो इसको खोलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 8z इज इक्वल टू, या फिर प्लस कितना आएगा ये, 9 और 4 13 और 16 29 इज इक्वल टू 0। अब आपको लगेगा कि एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 की वैल्यू पुट कर दूँ, तीसरे की वैल्यू निकल आएगी। नहीं, ये कहाँ से आई है, यहाँ से। इसका मतलब 3 इक्वेशन है, x की वैल्यू फिक्स है 3, y की वैल्यू फिक्स है 2, z की वैल्यू फिक्स है 4। यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे। माथा मत मारना, कई बच्चे माथा मारते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया। अपने एग्जाम में ये एक ही है जो स्पेशल केस है और आप पहचानने में दिक्कत कर सकते हो, पहले ही बता दी, ठीक।
क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट मैं आपको करवाने वाला हूं भाई इस क्लास के अंदर सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन। सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन या फिर हम बोल सकते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशंस। आपने टेंशन नहीं लेनी भाई बिल्कुल भी, ठीक है? जो टेंशन वेंशन है वो लेना मेरा काम है। आपसे फीस ली है, चाहे भले ही मैं फीस ना ले रहा हूँ, मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, कई बार मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, अभी तो आप कोर्स में पढ़ रहे हैं। ये मेरी जिम्मेवारी है कि वो सारी टेंशन लूँ मैं आपसे, ठीक है? चाहे मतलब कैसे भी पढ़ा रहा हूँ, फीस भी छोड़ो, मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी आती है कि आपको जायज़ चीज़ दूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे ऊपर जिम्मेवारी आती है कि आपको बढ़िया चीज़ दूँ। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है, अगर कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो, ठीक है? तो आप टेंशन मत लिया करो, जो बोल रहा हूँ वो करते रहो, बस काम करते रहो, अपने आप रिजल्ट आएगा आपका। देखो, तो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन और साइक्लिक एक्सप्रेशन होती क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन सिमेट्रिकल यानी कि जिनमें सिमेट्री मेंटेन हो, जैसे ताजमहल दोनों तरफ से एक है, तो सर इक्वेशन में ताजमहल या सिमेट्री का क्या लेना देना, जिसमें सारे वेरिएबल्स को एक तरीके से ट्रीट किया गया हो, एक सिमेट्री बन रही हो। देखो a/1 माइनस ए, b/1 माइनस बी, c/1 माइनस सी, एक सिमेट्री बन रही है ना? एक वेरिएबल के नीचे 1 माइनस वो वाला, एक वेरिएबल के नीचे 1 माइनस वो वाला, सिमेट्री फील हो रही है। a/1 माइनस 2a, b/1 माइनस 2a, c/1 माइनस 2c है। तो या तो आप बोल सकते हो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन या फिर साइक्लिक एक्सप्रेशन है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ऐसे साइकिल सी बन रखी हो। तो जब सारे वेरिएबल्स को एक सिमेट्री में, एक साइकिल में ट्रीट किया गया हो, देखो m माइनस ए स्क्वायर, ए के अलावा b प्लस सी, m माइनस बी स्क्वायर, बी के अलावा c प्लस ए, m माइनस सी स्क्वायर, सी के अलावा a प्लस बी, एक साइकिल से बनी हुई है ना। पहले a आया बाकी के दो, फिर अगला b आया बाकी के दो, c आया बाकी के दो, ठीक है? ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है जब सारे वेरिएबल को बराबर ट्रीट किया गया हो। एक बार एक्स वाई का जोड़ा जेड को छोड़ दिया, वाई जेड का जोड़ा एक्स को छोड़ दिया, एक्स जेड का जोड़ा वाई को छोड़ दिया, दो को लिया तीसरे को छोड़ दिया, अगले दो को लिया, एक सिमेट्री सी बन रही है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं जब हमारे सामने सिमेट्रिकल या साइक्लिक एक्सप्रेशन हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि हम क्यों कर सकते हैं वो बता रहा हूं। जब हमारे सामने एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वेरिएबल्स की इक्वल वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी, है? बहुत ज़्यादा चांस है कि वेरिएबल्स की इक्वल वैल्यू पर। क्यों सर? क्योंकि सारे वेरिएबल्स को इक्वली ट्रीट किया गया है, a/1 माइनस ए, b/1 माइनस बी। तो वेरिएबल्स की अगर मैं इक्वल वैल्यू लूँ तीनों की, तो मैक्सिमम चांसेस है 99% इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं इसको। सर अगर एक आधी इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो वो कब नहीं सेटिस्फाई करेंगी? अगर आपने गलत क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल को इक्वल ले लिया तो ऐसा कुछ मामला आ जाएगा, 2 = 5, 3 = 7, 7 = 6, ऐसा। तो आप समझ जाओगे कि भाई ना 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 ना, ये क्वेश्चन वेरिएबल इक्वल करके करने का नहीं है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, एक आधा नहीं होगा तो फिर वो दूसरे तरीके से करेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन दिए जाते हैं सिमेट्रिकल इक्वेशन से करने के लिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन सिमेट्रिकली पूछा गया है कि नहीं मैटर नहीं करता, मेरे को ए, बी और सी की वैल्यूज मिल जाएंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, फिर उसने जो भी पूछा वहां पर पुट करके निकाल लूंगा। अब इससे उत्तर आए या ना आए वो एग्जामिनर की टेंशन है। अगर उससे उत्तर नहीं आया तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत बनाया है। हम ठीक क्वेश्चन का ही तो उत्तर दे सकते हैं, गलत का तो नहीं दे सकते, है ना? वो उसकी टेंशन है। ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, मैं वैल्यूज निकालूंगा, वहां पुट करेंगे, उत्तर मार्क करेंगे, ठीक है? क्लियर है भाई? अब मान लो मैं बोल रहा हूँ a = 3, b = 2, a + b = what, इसका उत्तर है 5। एग्जामिनर ने 6 ले रखा है, तो सर मैं उसने क्या गलत ले रखा वो मैं नहीं बता सकता। गलत तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक एक ही होता है 5। ठीक हम ठीक क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं, गलत का नहीं, है ना? तो टेंशन मत लेना। कई बच्चों को लगता है कि कहीं गलत ना आ जाए इस क्वेश्चन में, उनको ये जादू लगता है। जादू नहीं है, ये मैथ है। वेरिएबल को इक्वली ट्रीट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी इक्वल वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अब सोल्व करने का तरीका देखते हैं। देखो, अब सिमेट्रिकल इक्वेशन बन रही है तो मैं सारे वेरिएबल्स को इक्वल मान लेता हूं।
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मैं देखता हूं कि सारे वेरिएबल को इक्वल मानने पर इक्वेशन सोल्व हो रही है कि नहीं। तो जहां पर ए बी और सी है हर जगह मैं ए रख दूंगा, मैं हर जगह क्या करूंगा, मैं ए रख दूंगा। ठीक है, तो ए अपॉन 1 माइनस ए, ध्यान से बात को सुनिएगा, प्लस में ए अपॉन 1 माइनस ए, प्लस में ए अपॉन 1 माइनस ए, सेम चीज 3 बार आ गई तो गुणा 3 ही कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू 1 माइनस ए। ए को अगर मैं इधर ले आऊं तो 4a इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1/4। तो अगर ए बी सी को मैंने इक्वल माना है, अगर मैं ए बी सी सबकी जगह 1/4 रख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो किया ना, इक्वेशन है सेटिस्फाई, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल इक्वेशन है। अब मैं वहां पर वैल्यू पुट करूंगा। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो भी ये 1/1 माइनस ए बी सी की जगह ए रखो, 1/1 माइनस ए, क्योंकि सारे बराबर हैं। तो 1/1 माइनस ए, अच्छा सेम चीज 3 बार आ रही है तो मैं इसको क्यों निकालूं, मैं इसी को निकाल लेता हूं। सेम चीज 3 बार आ रही है और ए की वैल्यू क्या है, ऊपर आ गया 3, नीचे क्या आ गया 1 माइनस ए, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो 3 से 3 कट गया, 4 इज द आंसर। आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रही है? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को करोगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक आधे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो वेरिएबल्स को एग्जैक्टली सेम तरीके से ट्रीट किया गया है। हाँ जी सर, तो क्यों ना इनको इक्वल पुट कर दिया जाए। तो ए अपॉन 1 माइनस 2a, ए बी सी की जगह सबकी जगह ए रख दो, ए अपॉन 1 माइनस 2a, ए अपॉन 1 माइनस 2a। तो सेम चीज़ 3 बार हुई है तो मैंने 3 गुना कर दी, इज इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि 2 + 2 + 2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 2 3 बार आ गया, 2 3 अच्छा है, बहुत ही बेसिक बात है, वही कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पर। तो इट इम्प्लाइज दैट 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 2a, 8a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/8। तो ए बी सी सबकी जगह 1/8 रख दो, या फिर सबकी जगह a रख दो और a की वैल्यू 1/8 रख दो। तो 1/1 माइनस 2a, इसकी जगह भी a रखूंगा तो 1/1 माइनस 2a, 1/1 माइनस 2a, सेम चीज 3 बार आ रही है। अब a की जगह मैं रखूंगा भाई साहब क्या, 1/8। तो 1/8 रखूंगा तो 1/4, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, उत्तर 4। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथ को सीख रहे हो, मैथ बर्डन तो नहीं बन रहा। अगर आपके ऊपर मैथ बर्डन बनेगा तो मेरा कसूर है, आपका नहीं। इसका मतलब मैं अच्छे से नहीं सिखा रहा, बशर्ते आप जो मैं बातें बता रहा हूँ वो मान रहे हो। ठीक है, आपको इंटरेस्ट आएगा अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ तो। ठीक है, वो मेरी जिम्मेवारी। ठीक है, क्लियर है? बस अपने ऊपर भरोसा रखो, कर लोगे आप, उस चीज़ की टेंशन मत रखो ना करने की कि होगा नहीं होगा। फिर से साइक्लिक एक्सप्रेशन है तो क्यों ना ए बी सी को इक्वल पुट कर दिया जाए। तो ये काम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपने मन में कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना ब्लैक बोर्ड क्यों भरूँ, तुम अपने मन में लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए ऊपर हो गया m-a² डिवाइडेड बाई बी और सी की जगह भी ए रखा तो a² यानी कि 2a²। अब ये सेम चीज़ 3 बार आ रही है, अब मैं सब की जगह ए रखूंगा तो सेम चीज़ 3 बार आ रही है, तो इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो m-a² इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 2a²। इट इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 3a²। ठीक है, तो m की वैल्यू 3a² आएगी। कब? अगर ए बी सी को इक्वल पुट कर दें तो। ठीक है जी, रख देते हैं इक्वल। तो इसकी जगह भी a² रख दूं, a² + a², ये तो 2a² है, गलत। a² पुट कर दो, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ माइनस का a², गलत। सबको ए बी सी को इक्वल पुट करो, 3a²। पॉसिबल है, हो सकता है, यहां पर नहीं होएगा, नहीं हो सकता। क्लियर? समझ में आ गई बात? फिर से वही साइक्लिक एक्सप्रेशन है, x y y z z x, इस टाइप से जा रहा है। तो मैं क्या करूं,
मैं एक्स वाई जेड को इक्वल पुट कर दूँ, सबकी जगह एक्स कर दूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, हर एक वेरिएबल की जगह मैंने एक्स कर दिया। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x² इक्वल टू 1, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, देयरफॉर x इक्वल टू 1/√3। ठीक है, वैसे प्लस माइनस 1/√3 आएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आएगी, लेकिन हम पहले प्लस 1/√3 से सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे। ठीक, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। तो हर एक जगह मैं x कर लूँ, x प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर बन जाएगी, सब जगह x करूँगा तो x प्लस एक्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम चीज़ 3 बार हो गई। हाँ जी सर, तो इसका मान बताना है हमने इस चीज़ का, यानी कि हमने मान बताना है 6x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रख दो x की वैल्यू, तो ऊपर आ जाएगा 6 गुणा में 1/√x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3। सॉरी मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर ये x लिख दिया। ठीक है, तो √3 से ये √3 पर जाएगा, 2 से ये 3 पर जाएगा, 3√3 उत्तर चाहिए, 3√3। x की वैल्यू क्या है 1/√3, तो 1/√3 1/√3 1/√3, तो 1/3√3 होएगा, तो इसका रेसिप्रोकल उत्तर होएगा। ये पता लग गया आपको, ये नहीं देंगे, वैल्यू पुट करके देख लो, एग्जैक्टली सेम चीज़। हाँ, यहाँ पर कई बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये तो सिमेट्रिकल है, ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे ये सिमेट्रिकल था। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन का सिमेट्रिकल होना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन सिमेट्रिकल हो ना हो, ठीक है, वो ठीक उत्तर ही देगा। ठीक क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर की जिम्मेवारी है। यहाँ पर आपको एक वैल्यू का सेट मिल रहा है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर दो यहाँ पर पुट, ठीक है, ठीक आएगा। HW है ये देखो, तो ए बी सी तो मैं रख दूँ इनको इक्वल ABC को, ये 3 वेरिएबल हैं। ओके जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस ए, यानी कि 2a, एग्जैक्टली सेम चीज़ 3 बार बन जाएगी, तो गुणा में 3 इज इक्वल टू 4, a प्लस ए अंदर हो जाएगा 3a, तो 4 इंटू 3a। ठीक है, तो 3 से 3 गया, ठीक है, तो x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये 2a उधर ऊपर जाएगा तो 8a स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, उसने पूछी है कि भाई x के लिए आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी, एक m वाला भी मैंने आपको करवाया था, ये वाला भी आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, शक्ल में भयानक दिख रहे हो पर आए हुए हैं। तो x की वैल्यू है 9a स्क्वायर, तो a 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर आंसर। ठीक है, 3a स्क्वायर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वैल्यू पुट कर लो, नहीं हो सकता ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है भाई? ये देखो, तो HW कर डालें, HW, ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये भी एक साइकिल बना रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, साइकिल बना रहा है, साइक्लिक है नेचर में। एक्स स्क्वायर था, वाई और जेड का सम था, फिर वाई स्क्वायर करा तो जेड और एक्स का सम था, जेड स्क्वायर था तो एक्स और वाई का सम था, तो सबको इक्वल पुट करके देखो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x, तो x इज इक्वल टू 2। अगर मैं सबको 2 रख दूं, देखो इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, मैंने कोर्स के अंदर और भी तरीकों से आपको बताया, मैं यहाँ पर सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन सिखा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो x y z और 2 रखोगे तो ये सब सेटिस्फाई हो रहा है, तो रख देते हैं। तो 2 + 1 3, 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी कि 1, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके और नॉट? देखो, तो 2 क्वेश्चन मैं ऐसे भी करवाना चाह रहा था। कई बार क्या होता है, जो इक्वेशन है वो वेरिएबल्स 2 नेचर के वेरिएबल में आ जाती है, जैसे ए बी सी हैं, ये एक तरह के वेरिएबल हैं, ये एक रूल फॉलो कर रहे होंगे, इनकी एक अलग से साइकिल बनी होगी, एक्स वाई जेड की अपनी अलग से दुनिया, अलग से साइकिल बनी होगी, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। देखो
एक्स वाई जेड भी यूज कर लिए, ए बी सी भी, एक्स स्क्वायर बटे में बी वाई प्लस सी जेड। एक्स के साथ वैसे क्या होता है ए, तो उसने ए के अलावा बाकी सारे टर्म ले लिए, वाई स्क्वायर बी के अलावा बाकी। आपको ये चीजें ऑब्जर्व नहीं करनी। आपको क्या लग रहा है मैं क्वेश्चन को इस बेस पर कर रहा हूँ कि अच्छा एक्स के अलावा बाकी ले लिए, ना ना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। जैसे ही आपने देखा एक्स स्क्वायर बी वाई सी जेड वाई स्क्वायर, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जेड स्क्वायर ए एक्स बी वाई, ये दिख रहा है कि नहीं, मेरे को डाउट हो रहा है, दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं एक्स वाई जेड का जो सेट है उसको इक्वल पुट करूंगा, एक्स वाई और जेड इन सब की जगह मैं एक्स पुट करूंगा, ए बी और सी इन सब की जगह मैं ए पुट करूंगा, ठीक है। इन सब की जगह मैं एक्स पुट कर दूंगा, कोई भी एक, चाहे वाई पुट कर दो चाहे जेड, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी एक पुट करेंगे, इन सब की जगह हम ए पुट कर देंगे, कोई भी एक पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह क्या होएगा, बी की जगह ये ए बी सी की टीम की को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, तो सी की जगह भी ए आएगा, और वाई और जेड की टीम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, तो ए एक्स प्लस ए एक्स, तो यानी कि 2ax इज इक्वल टू, यहां पर भी डिट्टो सेम आ जाएगा अगर आप ऐसे ही पुट करोगे, तो इज इक्वल टू 1। तो इट इंप्लाइज दैट एक एक्स को काट दूं, काट दिया भाई, x इज इक्वल टू 2a, ठीक। तो जो उसने पूछा है वहां पर भी एक्स वाई जेड की जगह सब जगह x कर दो, ए बी सी की जगह a कर दो, तो ऊपर है a, नीचे है x प्लस a, तो देखो x इज इक्वल टू 2a, मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, 2a प्लस a 3a, ऐसे ही यहां पर आएगा, ऐसे ही यहां पर आएगा, तो मैं इंटू 3 ही कर दूं, इतना तो समझदार हूं मैं, तो 3/3 इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन है, ठीक, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करोगे खुद, HW दे दूं, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो भाई यहाँ पर अपना सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन, वैल्यू पुटिंग विद लॉजिक रिवाइज करना ज़रूरी है। जिसको पहले आता है वो स्पीड में उसको रिवाइज कर सकता है, वो हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैक्सिमा मिनिमा आपको करवाऊंगा, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, या वो वाला मैक्सिमा मिनिमा का सारा पोर्शन जो हमारे लिए रिलेवेंट है, और कंपोनेंटो डिविडेंडो, देन अलजेब्रा विल बी ओवर। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस उसके बाद।